अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3 जून प्लान के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि 3 जून प्लान है क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर्स में जो है ये मुख्तलिफ जो है इसके पर्सपेक्टिव से आता है और जो है इसके बारे में पूछा जाता है। प्राइम मिनिस्टर एटली जो है उसने डिक्लेयर किया था कि 25 फरवरी 1948 तक जो है हिंदुस्तान या बरसग़ीर जो है वो आज़ाद हो जाएगा और लॉर्ड माउंट बेटन को जो है एज आ लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया उसको जो है सेलेक्ट किया गया था और उसको ये जो है काम सौंपा गया था कि जो है आपने इतने अरसे में 18 महीने के अरसे में आपने जो है मुकम्मल जो है हुकूमत को जो है इंडियंस के हैंड ओवर करना है। इससे पहले जो है लॉर्ड वावेल जो है वो वायसराय थे, तो जो है रिप्लेस किया जो है लॉर्ड माउंट बेटन ने। और लॉर्ड माउंट बेटन 22 मार्च 1947 को वो पहुंच गए इंडिया और आते ही उसने फ़ौरन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है उसने मुज़ाकरात का आगाज़ किया और उनसे बातचीत शुरू की और बहुत जल्द जो है अपना एक पार्टीशन प्लान जो है उसने मुरतब किया और अप्रैल 1947 में उसने उसको मुरतब किया और 1 मई को कांग्रेस और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी जो है इसको एक्सेप्ट कर दिया। और 3 जून 1947 को जो है ये इशू हो गया था, जिसको लॉर्ड माउंट बेटन जो है इंग्लैंड गए और वहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसको पास करवाया, अप्रूव करवाया और इसी तरह ये 3 जून 1947 को ये प्लान जो है ये इशू किया गया। प्लान में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी ये इंशाल्लाह अभी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इनके मेन फीचर जो है क्या थे। सबसे पहली बात ये कि द लेजिस्लेचर ऑफ पंजाब एंड बंगाल शेल डिसाइड वेदर द प्रोविंसेस शुड बी डिवाइडेड और नॉट। यानी जो असम्बलियाँ हैं यानी असम्बली के जो मेम्बरान होंगे वो डिसाइड करेंगे कि पंजाब और बंगाल जो है वो एक रहेंगे या यानी उनको डिसाइड करेंगे। पंजाब को भी 2 जगहों पे और बंगाल को भी 2 जगहों पे मुसलमान और हिंदू अक्सरियत में 2 उसमें डिवाइड करेंगे। यानी ये इनकी असम्बली खुद इस चीज़ की डिवीज़न का जो है फैसला करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि द इंडियन पीपल शैल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज हु रिजेक्टेड। यानी हिंदुस्तान के जो सूबे है या मरकज़ है वो अपना आइन ख़ुद बनाएंगे और जो स्टेट्स या जो सूबे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो उनके ऊपर यह जो है ये आइन लागू नहीं होगा, वो अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह उनमें ये भी कहा गया था कि KPK या NWFP था KPK को जो है और इसमें रेफरेंडम कराया जाएगा कि वो रेफरेंडम के थ्रू अपना जो है फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या आज़ाद रहेंगे। इसी तरह जो है बलूचिस्तान जो प्रोविंस है बलूचिस्तान का वो भी एक मुनासिब तरीका अख्तियार करेगा अपने जो है यानी इल्हाक को कि किसके साथ वो इल्हाक करेंगे। इसी तरह जो स्टेट्स होंगे वो जो है बिल्कुल फ्री होंगे कि उनकी मर्ज़ी है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या हिंदुस्तान को ज्वाइन करे। जितने भी स्टेट्स होंगे वो इस मामले में फ्री होंगे। और 6 पॉइंट्स में ये कहा गया था कि एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी आज़ादी के बाद, तकसीम के बाद एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी जो कि सूबों की तकसीम का जो है वो, क्योंकि बंगाल और पंजाब को जो है जब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसको बाउंड्री की तकसीम के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। और 7th जो पॉइंट इसमें ये कहा गया था कि बोथ कंट्रीज शैल हैव देयर ओन गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर कांग्रेस की यही जिद थी कि जो है एक गवर्नर जनरल हो, लेकिन इसमें ये 3 जून प्लान में कहा गया कि 2 जो है गवर्नर, पाकिस्तान का अलग होगा, हिंदुस्तान का अलग होगा, जो कि अपने कंट्रीज़ के ऐड होंगे। और 8वीं बात ये कि मिलिट्री एसेट्स शैल बी डिवाइडेड अमंगस्ट 2 कंट्रीज आफ्टर पार्टीशन। जो मिलिट्री एसेट्स होंगे यानी फ़ौजी जो साजो सामान होंगे वो तकसीम के बाद जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान में तकसीम किए जाएंगे। तो ये जो है था 3 जून प्लान के हवाले से, आप इसको चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ
पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और इसका असाइनमेंट भी आप लोगों से लिया जाएगा। तो कोशिश करें आप लोग कि जो MCQs टेस्ट है उसमें भी अपीयर हो जाएं, जो सब्जेक्टिव जो असाइनमेंट्स होते हैं उनमें भी आप लोग कोशिश करें नोट्स देखने के बाद अपने नोट्स बनाएं और फिर इन टेस्ट में भी आप लाजमी पार्टिसिपेट करें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड है हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है और बाकायदा क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।